क्या हुआ आयशा जट को, क्या मामला बना? वो उसने ना ऐसे ही ना लोग गलत गलत वीडियो बना रहे थे उसके बारे में। उसने गुस्से में आके कहती गोलियां खा ली, मेडिसिन पड़ी हुई थी घर में। उन्होंने कहा तो जहर फैलने से पहले पहले निकालना पड़ेगा। इस केस का जो है वो असर आपके घर पे क्या पड़ा है, आप पे क्या पड़ा है? क्योंकि बाहर भी जाना होता है, लोगों को फेस भी करना होता है, दुनिया को भी फेस करना होता है। रेंट पे रहते हैं, मकान मालिक हैं, वो भी बातें करते हैं ये क्या चल रहा है क्या नहीं, ये वो। मम्मा को तो एक इसकी वजह से पहले स्टमक का अटैक हो चुका हुआ। अच्छा, आयशा जट ने एक मैसेज भेजा था सलमान हैदर का, जिसमें वो कह रहे कि अगर मैं तुम्हारे साथ बेवफाई करूंगा तो तुम मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रख। तो उसका बेशक फोरेंसिक करवा लिया जाए, वो उन्हीं का ओरिजिनल मैसेज है। बिल्कुल, जहाँ से मर्जी करवाए, हमें कोई लेना देना नहीं उसका है। वो जब रजब अटवाहिद से आया है, पता नहीं उसने क्या कहा है उसको क्या नहीं। फिर उसने सलमान ने ना तो बहन की लाज रखी ना किसी की। कि आयशा जट की जो है वो 2 डीएनसी भी हुई हैं। आपको इस चीज का पता था? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था। सलमान ने मुझे सेंड की थी, वो मैंने देखी थी, तो मैं इनके घर भी गई थी। लोगों का कोई निकाह नहीं हुआ जो आप इस तरह की हरकतें करते फिर रहे हो। हमारी फैमिली से ज्यादा, मेरी माँ से भी ज्यादा वो सलमान की बात मानती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मेरे साथ आयशा जट की बहन पलवशा जट मौजूद हैं। इनसे बात करके जानेंगे कि क्या मज़ीद इस केस की अपडेट्स है, क्योंकि इन्होंने जो है वो बताया बड़ी परेशान थी कि आयशा जट ने उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कोई मेडिसिन वगैरह उसने ले ली थी परेशानी के आलम में, डिप्रेशन में। इनसे बात करके जानेंगे सारा ये मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ आयशा जट को, क्या मामला बना? वो उसने ना ऐसे ही ना लोग गलत गलत वीडियो बना रहे थे उसके बारे में। उसने गुस्से में आके कहती गोलियां खा ली, मेडिसिन पड़ी हुई थी घर में। वो उसने खा ली, उसकी ज्यादा तबीयत खराब हुई, पता नहीं चला। कहती मेरा दिल गया। इतने में मैं उधर लेके गई हूँ, एम्बुलेंस मंगवाई, उधर लेके गई हूँ हॉस्पिटल। उन्होंने दाखिल किया, फिर ड्रिप्स वगैरह लगी। उन्होंने कहा तो जहर फैलने से पहले पहले निकालना पड़ेगा। मतलब आपने पूछा उसे कि बेवकूफी है ना ये, तो इस अपने साथ तो ये नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं, वो आ जाती है जब करते हैं, आपको पता है ना, परेशान पहले ही है तो वो फिर इस तरह कर लेती है। वो मतलब अपने साथ। अवाम के कमेंट्स और अवाम जो वीडियोस बना रही है उस वजह से, जो हाँ उसके जी, खिलाफ वीडियोस बना रही है। हाँ जी, इस तो तरह। जबकि ऐसा तो कुछ भी है भी नहीं, वो आयशा जट के खिलाफ तो कोई ऐसी चीजें भी सामने नहीं आई, तो फिर किस किस्म की वीडियोस बन रही बस लोग, आपको पता है, फेम लेने के लिए करते हैं। है? और जो औरतें, मैं तो उनको यही कहूंगी कि आप किसी के खिलाफ वीडियो तब बनाएं जब आपके पास प्रूफ हो। बिना प्रूफ के वीडियो नहीं बनानी चाहिए, कि अगला बंदा कितना परेशान होता है और आपकी वीडियो देख के और परेशान हो जाता है। अल्लाह से डरना चाहिए। इस केस का जो है वो असर आपके घर पे क्या पड़ा है, आप पे क्या पड़ा है? क्योंकि बाहर भी जाना होता है, लोगों को फेस भी करना होता है, दुनिया को भी फेस करना होता है। बिल्कुल। इसमें ये देखें, अब हम रेंट पे रहते हैं, मकान मालिक हैं, वो भी बातें करते हैं ये क्या चल रहा है क्या नहीं, ये वो। फिर मोहल्लेदार हैं, वो भी बातें करते हैं। फिर आपके रिश्तेदार हैं, वो तो आपको पता है पहले ही कुछ इस तरह के होते हैं। जब औखा टाइम देखते हैं वो फिर पहले साइड पे हो जाते हैं, कहते हैं इस तरह नहीं करना चाहिए। जब आप पे अच्छा टाइम होगा फिर रिश्तेदार साथ हो जाएंगे। जब औखा टाइम होगा फिर आपको कोई भी नहीं पूछेगा। तो ये सारी चीजें देख के बहुत परेशानी चाहती है घर में। तो बस सारे परेशान है, मम्मा भी परेशान है। मम्मा को तो एक इसकी वजह से पहले स्टमक का अटैक हो चुका हुआ। मतलब घर में टोटल परेशानी का आलम जी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आयशा जट ने एक मैसेज भेजा था सलमान हैदर का, जिसमें वो कह रहे कि अगर मैं तुम्हारे साथ बेवफाई करूंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ मामलात ऐसे वैसे करूंगा तो तुम मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रख। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने उनका अपना मैसेज पड़ा हुआ है हमारे पास। तो उसका बेशक फोरेंसिक करवा लिया जाए, वो उन्हीं का ओरिजिनल मैसेज है। बिल्कुल, जहाँ से मर्जी करवाए, हमें कोई लेना देना नहीं उसका है। आपके साथ सलमान का क्या टर्म था? मतलब कि जिस तरह आयशा जट और सलमान की लड़ाई होती है तो वो आपके पास आया करते थे? जी मेरे पास अभी काफी वॉइस पड़े हुए हैं जहाँ पे वो मुझे कह रहा होता था चूजी चलो लास्ट दफा जोर मैं करता हूँ, इससे सुलह करवा दो, ये कर दो वो कर दो। तो मेरे से उसका बहुत मतलब रिश्ता था, बहन भाइयों वाला था। हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन मैंने एंड पे भी उसको अप्रोच किया था, मैंने कहा था चलो बहन को ही मान ले और सुलह कर ले। लेकिन वो जब रजब अटवाहिद से आया है, पता नहीं उसने क्या कहा है उसको क्या नहीं। फिर उसने सलमान ने ना तो बहन की लाज रखी ना किसी की। अच्छा पलविशा, जब क्योंकि अभी तक मैंने अपने प्रोग्राम में ये बात नहीं की, क्योंकि मुझे इस चीज का यकीन नहीं था कि आयशा जट की जो है वो 2 डीएनसी भी हुई हैं। मैंने अपने बेताशा प्रोग्राम किए, लेकिन मैंने अभी तक ये बात नहीं की थी, लेकिन आज ये चीज मुझे कंफर्म हुई। आपको इस चीज का पता था? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था। जब आपसे इसने शेयर भी नहीं किया? नहीं, ये डरती है मुझसे। मैंने आपको बताया ना, जब इसका और सलमान का मुझे पता चला था ना, वो अब मैं बात करना नहीं चाहती, लेकिन इसलिए कर रही हूँ कि ताकि जो लोगों को गलत लग रहा है उसका, कि पहले मुझे एक वीडियो दिखाई थी
तो सलमान ने मुझे सेंड की थी, वो मैंने देखी थी, तो मैं इनके घर भी गई थी। मैंने सलमान को बहुत बोली थी, मैंने कहा ये हरकतें वैसे करने वाली नहीं है। अब आप लोगों का कोई निकाह नहीं हुआ जो आप इस तरह की हरकतें करते फिर रहे हो। मैंने कहा चलो वो तो पागल है तुम्हारे प्यार में, तुम्हें तो समझ आनी चाहिए, तुम उससे बड़े हो, थोड़ा सा तुम बंदा खुद देखना चाहिए, मर्द को ज्यादा होना चाहिए। औरत थोड़ी सी गलती कर, मेरे हस्बैंड है, अगर मैं कोई गलती कर भी रहूं ना तो वो कहते हैं काके ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो मैं कहती हूँ ठीक है, वो कह रहे हैं, उनकी बात माननी चाहिए। तो इसी तरह सलमान भी उसको समझाएगा तो वो जिद नहीं करती, बल्कि हमारे घर से ना, हमारी फैमिली से ज्यादा, मेरी माँ से भी ज्यादा वो सलमान की बात मानती थी। अच्छा, बहुत ज्यादा उसकी बात मानती, जो सलमान ने कह दिया वो कह दिया। मतलब इवन के जब इस पे एप्लीकेशन करवाई थी, हमारे घर के सारे फर्द वो खिलाफ थे इसके कि नहीं लेनी नहीं लेनी। तो ये नाराज होके, इसको मैंने मारा भी था, कुट खा के चली गई थी केली, उनके वकील, बल्कि सलमान ने वकील को भेजा था, उसके साथ केली चली गई थी एप्लीकेशन। ये उसकी मोहब्बत थी ये इससे। अभी भी लोग कहें कि ये फेम के लिए, पैसे के लिए कर रही है, तो मैं कहती हूँ फिर लोगों को अब क्या ही कहूँ, समझना चाहिए।